फैन ऑफ करो भाई। बोतल ले पानी की उठा के मैडम जी। ठाकुर साहब हाजिर करें आप। बोलो एक बार दर्शकों को कि जुड़े आप। जल्दी से जुट जाए। इधर आके बोलो लें सबको, जल्दी से जुट जाए। श्री की रिक्वेस्ट सुने भैया आप लोग। बोलिए श्री, क्या बोलती तू गाइस को? हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। जी जी नमस्कार, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से मैं कामना करूं कि आप खुश रहें, सुरक्षित रहें और आपका स्वास्थ्य एक नंबर और बहुत बढ़िया रहे। क्या कह रही है? हाँ जी, एक बार जुड़ के शेयर करना। शिव भगवान के स्थान पर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जो आतंकवादियों के द्वारा भारत में घटना हुई, केवल फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर डाल देने से के दुख है, काफी नहीं है। ये चिंता का, चिंतन का और हिंदुओं की श्रद्धा का, विश्वास का, भगवान का एक उस आतंकवादी घटना का विरोध के साथ साथ ना जागरूक होना पड़ेगा। उन यात्रियों का तो शायद कोई कसूर नहीं था और ना उसके अंदर एक जाति के लोग थे। कई मजहब के भी हो सकते थे, कई जातियों के भी हो सकते थे। क्या चल रहा है भारत के अंदर? भारत के अंदर हिंदू, हिंदुस्तान और विशेषकर भगवा, उसके खिलाफ एक मुहिम चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक देश में आतंकवाद छिड़ा हुआ है। भारत के टुकड़े करने के लिए लोग पाकिस्तानियों का भी साथ दे सकते हैं, आतंकवादियों का भी साथ दे सकते हैं। इस घटना को लेके क्या सोचोगे आप? क्या आपके मन में विचार पैदा होगा? जो मिलिट्री में है, बॉर्डर पे है, वो हमारे बच्चे हैं, आए दिन तिरंगे में लिपट कर आते हैं, वो देश के बच्चे हैं। चिंता नहीं होती आपको? आप यहां भारत के अंदर खतरा है हमें, बॉर्डरों से ज्यादा, आतंकवाद से ज्यादा भगवे के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ये जहर रोज पैदा हो रहा है, इससे खतरा है हमें। सहारनपुर में सीधा आऊं तो जिस तरह से ठाकुर पूरण सिंह जो एक मुहिम छेड़ के भगवे के खिलाफ, आपने कितना बड़ा तीर मार दिया। योगी के खिलाफ आपने क्या प्रदर्शन करके, हिंदुओं को गुमराह करके क्या निकाल लिया। राजपूत तो ऐसे नहीं हुआ करते। राजपूतों के अंदर संतों के प्रति, मंदिरों के प्रति, भगवान के प्रति, हमारे मठ और मंदिरों के प्रति हमने दान दिया, हमने अपनी जायदाद दी, हमने अपना बड़ा कुछ निछावर कर दिया। मठ मंदिरों के प्रति ठाकुरों ने वो सहयोग दिया, हिंदुओं ने वो सहयोग दिया कि हाथ में अगर 2 रोटी है तो एक साधु को देने की इच्छा रखते हैं। उस हिंदू समाज को आपने क्या दिया है? आप तिलक के खिलाफ, आप भगवे के खिलाफ, आप मोड़ी के खिलाफ, आप मंदिरों के खिलाफ, आप योगी के खिलाफ क्या सोचते हो? आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा ना? आपका फ्यूचर खराब होगा, आपका भविष्य बिल्कुल नष्ट होने वाला होगा।
और जिन लोगों ने ये अपराध और पाप किया, आप और आपका परिवार इस पाप को भोगेगा, क्योंकि योगी जी की आंखें नम हुई। हृदय, जब प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, देश के मंत्री शपथ ले रहे थे, तो मैंने योगी जी को बार बार महसूस किया, उनकी तकलीफ को, उनके हृदय को, उनकी नम आंखों को महसूस किया। वही योगी जी जब हंसते थे तो लगता था कि जन्नत और संसार हंस रहा है। आज जब योगी जी शपथ समारोह में बैठे थे तो उनकी आंखें देखकर मन को बड़ी पीड़ा हुई। और जब कोई योगी, जब कोई सन्यासी, जब कोई संत, जब कोई महिला और जब कोई एक अच्छी और पवित्र आत्मा रोती है तो सामने वाले का सर्वनाश हो जाता है। ये सच्ची बात है। मैंने एक जगह पढ़ा था और सुना एक औरत को कि मुझे भले कुछ कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आजकल मत कहना कि जिस शक्ति, जिस आराधना मैं शक्ति की करती हूँ वो तो मैं नहीं बख्शेगी माँ बगलामुखी। तो वो बात बिल्कुल सच्ची है। भक्ति करने वाले व्यक्ति को, अच्छी पवित्र आत्मा को अगर आप बार बार कुछ कहोगे तो निश्चित है कि आपका विनाश शीघ्र होने वाला है, और ऐसा होता है। तो ठाकुर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, सहारनपुर के उड़दंग में जिन ठाकुरों के बच्चों पे पर्चे दर्ज हुए, वो भी दुख की बात है। जिस ठाकुर समाज और ठाकुर समाज के सामने खिलाफ खड़ा हो गया, वो भी दुख की बात है। अब मैं बात करूं आतंकवाद की, ये घटना कर आप देश को डराना चाहते हो। इतने लोग मारे गए, इतने यात्री मारे गए, ये कर आप हिंदुओं के पेशेंस की परीक्षा ले रहे हो, भारत की परीक्षा ले रहे हो कि उधर शपथ ली प्रधानमंत्री ने और इधर देश के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया, इतनी जानें चली गई। वो जरूरी तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो जरूरी नहीं था सभी यात्री भारतीय जनता पार्टी के हों। तो इससे पीड़ाजनक, इससे दुख की बात और क्या हो सकती है देश के लिए। और सबसे दुखदाई बात, अंतिम बात मैं कहूं कि देश के अंदर जो माहौल क्रिएट हो रहा है, खालिस्तान मोमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग सांसद बन जाते हैं। एक आईपीएस अधिकारी, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाला अधिकारी हार जाता है। कमाल है। एक हिंदू बेटी को बोलने वाले लोगों को 8 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। एक सेकंड, इसको ऊपर कर दो पहले। इशू था जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं ये कहना चाहती हूं, जिनकी जुबान नहीं खुलती, जो लोग कहते हैं कि साधुओं को साधु जैसा नेचर बनाकर रखना चाहिए, साधुओं को शांत रहना चाहिए, साधुओं को बोलना नहीं चाहिए, साधुओं को सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती, और चूड़ी पहनने वाले लोगों, मेरी बात सुनो। कंगना के खिलाफ तो एक पूरा देश का एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया, बयानबाजी और फंडिंग और धमकियां और पता नहीं क्या क्या। और अब देश में हमला हुआ तो पंजाब को भी बोलना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के सिखों को बोलना चाहिए, भगत सिंह को मानने वाले लोगों को बोलना चाहिए, तमाम देश के उन हिंदू, मुस्लिम और सिखों को भी बोलना चाहिए क्योंकि ये देश के ऊपर हमला हुआ। आतंकवाद में जब कोई मरता है ना, वो कोई जात या धर्म नहीं, भारतीय मरता है, भारत का वो व्यक्ति मरता है, भारत की वो पहचान मरती है, भारत के ऊपर प्रहार हुआ। नेताओं का क्या है, आएंगे आज तक के चैनल पे बोलेंगे, चले जाएंगे, निंदा करेंगे। लेकिन जो लोग एक कंगना के को लेकर गुट बना लिया, ग्रोह बना लिया, बोलना शुरू कर दिया, और तुम में से कोई एक नहीं बोला, डूब के मर जाओ। तुम लोग बोल नहीं सकते ना, तो शेयर कर दो, और शेयर नहीं कर सकते ना, जो तुम्हें माँ बहन की गालियां दे रहे हैं ना कमेंट्स में, उनको जवाब दे दिया करो। और जो माँ बहन की गाली का भी जवाब नहीं दे सकते ना, चूड़ियां पहन के अपने घर बैठ जो सोशल मीडिया चलाना बंद कर दो। जब दम नहीं हुआ करता ना तो बात नहीं किया करते। और एक अंतिम बात और बताऊं कि कुछ लोग तो न्यू भड़क ले रहे हैं,
जैसे देश चलाने वाले ही हम लोग हैं। चुप हो जाएं, बोलना बंद कर दें। खून ठंडा नहीं हुआ। ये देश के प्रति कोई गतिविधि होगी हम बोलेंगे, राष्ट्र के प्रति कोई हाथ उठेगा हम जवाब देंगे। बढ़ता हुआ आतंकवाद, बढ़ता हुआ खालिस्तान, बढ़ती हुई एजेंसियां, बढ़ता हुआ राष्ट्र के प्रति विरोध, भगवे के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम, देश के अंदर कुछ ऐसे ग्रोहों, ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं, इतनी नफरतें पैदा हो रही हैं, विशेष जातियों के प्रति नफरत पैदा हो रही है, कई महापुरुषों के प्रति नफरत पैदा हो रही है? हो क्या रहा है? संविधान बचेगा ऐसे, देश बचेगा ऐसे, राष्ट्र बचेगा ऐसे, तिरंगा बचेगा ऐसे? तिरंगे का अपमान हो जाता है, लोग चुप बैठे रहते हैं। कोई भारत माता को गाली देता है, लोग चुप बैठे रहते हैं। सोशल मीडिया पर आकर आपकी माँ बहन को कोई थप्पड़ मारकर इनाम देता है, चुप बैठे रहते हैं। मैं बोलती हूँ तो लोग कहते हैं क्यों जगा रही है हिंदुओं को, क्यों जगा रही है राष्ट्र के लोगों को, क्यों भड़काऊ बयान दे रही है, क्यों घी डाल रही है? के जननी जने के भक्त जन के दाता, ना के दाता के सूर, और ना जननी ऐसी नपुंसक औलाद से बांझ रहे। क्या तो खून में गर्मी होनी चाहिए तुम्हारे, जनून होना चाहिए तुम्हारे, और या फिर ऐसी औलाद से तो माँ बे औलाद अच्छी है। और मेरी बात एक और सुनना, जो लोग गालियां देते हैं, जो लोग कहते हैं आपने भड़काऊ बयान दे दिया, आपने कंगना के पक्ष में क्यों बोला? कंगना ने गलत बोला था, उसका विरोध हुआ, मैंने भी किया, लेकिन ये राष्ट्र नहीं सिखा था, ये इंसानियत नहीं सिखा थी, ये देश के प्रति, देश में रहकर गद्दारी करना हमारे खून में नहीं है। और जिन लोगों को मेरी बातों से सहमत हो, इस आतंकवाद जैसी घटना पर आप लोगों की आवाज अगर निकलती हो और नहीं आवाज निकलती हो तो इस पोस्ट को शेयर करने का काम करें। बस इतना सा निवेदन है मेरा। जय हिंद, वंदे मातरम।